एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 8वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया और उसके अर्पण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा कि कैसे आपने 7वें अध्याय तक पूरा जो अध्ययन है वो किया होगा। और 8वें अध्याय से हम आगे पढ़ते हैं। 8वें अध्याय में हम सुलेमान की कुछ अन्य उपलब्धियों को पढ़ते हैं जो उसके राज्य में हुई हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या उपलब्धियां वहां पर हुई हैं। और एक चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने पढ़ी होगी आप या फिर पढ़िएगा, कि सुलेमान ने फिरौन की बेटी से भी विवाह किया है। यानी कि जो फिरौन की बेटी, फिरौन कौन, जो मिस्र के राजा की बेटी उस वक्त थी, उसके साथ विवाह किया है। और हम देखते हैं कि सुलेमान ने शुरुआती दौर में बिल्कुल परमेश्वर का डरवैया था, परमेश्वर के साथ चला करता था और परमेश्वर से उसका जुड़ाव था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पहली बार उसने ये गलती की है, या उसके जीवन में गलती हुई कि उसने फिरौन की बेटी से विवाह किया और उसे दाऊदपुर यानी कि यरूशलेम में लाया। लेकिन उस वक्त उसको इस बात का एहसास था कि यह पवित्र जगह है, यह पवित्र स्थान है, यहां पर मैं इसको नहीं रखूंगा। और हम यहां पर पढ़ते हैं कि 11वें वचन में, फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में उस भवन में ले आया जो उसके लिए बनाया था। यानी कि उसके लिए एक अलग से भवन बनाया गया। वो दाऊद राजा के भवन में नहीं रही, क्योंकि वो पवित्र स्थान था, वहां संदूक था, वहां वाचा का संदूक लाया गया था। तो हम यहां देखते हैं कि इस यहां तक परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वो रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति इस वक्त जो सुलेमान है वो रहा है। और आगे हम पढ़ते हैं 9वें अध्याय में, और 9वें अध्याय में हम शीबा की रानी के आगमन के विषय में देखते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हमने मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में भी पढ़ा है, क्योंकि इस रानी का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है। अभी हम इसके विषय में बात करेंगे। पहले हम ये देखें कि यह शीबा की रानी कौन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शीबा यानी कि दक्षिण देश में एक दक्षिण देश, यानी कि संभवतः ये अफ्रीका का कोई देश है, जिसमें से ये रानी वहां पर उसकी कीर्ति सुन करके आई कि जो राजा सुलेमान है वो बहुत बुद्धिमान है, उसमें बहुत ज्ञान है और वो बहुत ज्ञान की बातें करता है। तो उसकी ज्ञान की बातों को सुनने के लिए, उसके ज्ञान की बातों को सुनने के लिए वो उसके लिए बहुत सारी भेंटें और बहुत सारी चीज लेकर के आई, और उसने जो जो उससे सवाल किए, उसने सारे सवालों के जवाब सुलेमान को बहुत ही अच्छी तरह से दिए हैं। आप यहां पर अच्छे से इसके विषय में 9वें अध्याय में पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक पढ़ सकते हैं कि जो शीबा है, जो शीबा की रानी है, वो केवल सुलेमान के वचनों को सुनने के लिए आई थी, सुलेमान के बुद्धि के और ज्ञान की बातों को सुनने के लिए आई थी। तो इसी बात का वर्णन हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह से जब स्वर्गीय चिन्हों की मांग की जाती है, 38वें वचन से हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय मत्ती के, तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस समय के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, लेकिन योना भविष्यद्वक्ता को छोड़ इन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और यहां इतनी बातें इनके बीच में हो रही हैं, इतनी ज्ञान की बातें मैं इन्हें बता रहा हूं, अच्छे अच्छे उपदेश, इतने अच्छे अच्छे सरमन इन्हें दे रहा हूं, इतनी अच्छी स्वर्गीय शिक्षाएं मैं इन्हें दे रहा हूं, इतने आश्रम भी इनके सामने हो रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं फिर भी सुनना नहीं चाहते। देखिए, बड़े ही ध्यान से सुनिए ये बात जो प्रभु यीशु मसीह ने यहां जो कही है कि नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि नीनवे कौन सा देश है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम योना भविष्यद्वक्ता के विषय में आगे पढ़ेंगे। मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताना चाहूंगा जी, ये जो नीनवे देश है ये अशूर की राजधानी था। यानी कि जो अशूर देश जिसने इजरायलियों को अपना बंधुआई में बना लिया था और उसकी बंधुआई में वो रहा करते थे, उसकी वो राजधानी थी और वो अलग लोग थे, वो अलग लोग थे। और जब योना भविष्यद्वक्ता ने उनके बीच में परमेश्वर का प्रचार किया कि अपना मन ना फिराओगे तो तुम सब नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, तो हम वहां देखते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर के लिए अपना मन फिराया, उपवास रखे, अपने कपड़े फाड़े और उन लोगों ने परमेश्वर को दुहाई दी, और फिर परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। तो हम यहां देखते हैं कि ये जो कंपैरिजन है प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए किया है कि जो लोग आज मसीही विश्वासियों में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, परिवारों में जन्म लेते हैं, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के उस क्रूस की सामर्थ को व्यर्थ ठहराते हैं। वो मसीही विश्वासी तो हो जाते हैं, लेकिन वो उसमें चलते नहीं हैं, प्रभु की बातों को नहीं मानते और उसको वो सुनते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये लोग न्याय के दिन दोष देंगे। देखो, हम तो जानते नहीं थे, नीनवे के लोग कहेंगे हम तो जानते नहीं थे, फिर भी हमने यहोवा की तरफ मन फिराया। और दक्षिण की रानी ये शीबा,
यह भी उस वक्त एक तरीके से प्रभु यहां पर एक बात समझा रहे हैं, उदाहरण समझा रहे हैं कि वो दक्षिण की रानी केवल सुलेमान को सुनने चली गई, सुलेमान को सुनने चली गई कि उसके पास बुद्धि और ज्ञान की बातें थी। और यहां देखिए, यहां प्रभु कहते हैं कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो यहां जो है वो सुलेमान से भी बड़ा है, सुलेमान से भी बड़ा है, सुलेमान से बड़ा है। वो तुम्हें समझा रहा है, स्वर्ग के राज्य की बातें बता रहा है, और तुम उसकी सुनना नहीं चाह रहे हो, तुम उसकी सुन नहीं रहे हो। तो जिन लोगों ने भी प्रभु का इनकार किया है उन पर ये सब दोष लगाएंगे, जिन्होंने प्रभु का जो है इकरार किया, जिन्होंने उसके ज्ञान को, उसके वचन को ग्रहण किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग वचन को जानने के बावजूद भी, मसीही परिवारों में जन्म लेने के बावजूद भी, या वो दोष माता पिता का हो या फिर वो दोष बच्चों का हो, ये लोग ध्यान से सुन लें, यदि वो उस नाम को जान करके उस परिवार में जन्म लेते हैं जिसमें वो नाम लिया जाता है, तो सोच लें उनके ऊपर उनके ऊपर दोष लगाने के लिए बहुत सारे लोग उस वक्त खड़े होंगे। आज के मसीही विश्वासी जो अन्य जो गैर मसीही विश्वासियों में से विश्वास में आते हैं, वो भी दोष लगाएंगे कि देखो हम तो ऐसी जगह जन्म लिए थे जहां पर पत्थर की मूर्तियां थी, जहां काठ की मूर्तियां थी, और हमने प्रभु को जान लिया, और तुम तो वहां पर जन्म लिए थे जहां वहां प्रभु का नाम लिया जाता था, फिर भी तुमने उसे नहीं जाना। तो यह बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात है, खासतौर पर मसीही विश्वासी परिवारों के लिए, जो खानदानी मसीही विश्वासी हैं। यदि उनके घर परिवारों में वचन नहीं है, यह बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है। प्रभु ने भी इसके विषय में चर्चा की है, और जब प्रभु ने इसके विषय में चर्चा की है तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शीबा रानी के विषय में प्रभु ने चर्चा की है, तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जब वो लोग ज्ञान के खोजी थे तो उन्हें वो दे दिया गया। और तुम लोग, जैसे आज हम देखते हैं यहूदी, उस इजरायली जो हैं उस ज्ञान के खोजी नहीं है, आज भी वो व्यवस्था का ही पालन करने में लगे हुए हैं। लेकिन उन पर यह दोष लगाया जाएगा कि तुमने तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, उस शीबा रानी से भी वो गवाही देगी कि मैं तो केवल सुलेमान के वचन सुनने गई थी। आज तो यहां तुम्हारे सामने स्वयं परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर का वचन देधारी होकर के तुम्हें स्वर्ग की बातें बता रहा है, और तुम नहीं सुन रहे हो, और तुम्हें चिन्ह और चमत्कार चाहिए। तो जो लोग मसीह पर विश्वास केवल चिन्ह और चमत्कारों के लिए ही करते हैं, या फिर अपने जीवन में वो ढूंढते रहते हैं, उन पर न्याय के दिन हम देखते हैं उन पर दोष लगाया जाएगा कि उन्होंने सब कुछ पाते हुए, सब कुछ जानते हुए भी मसीह के नाम को, मसीह के बलिदान को व्यर्थ ठहराया है। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के बलिदान को व्यर्थ नहीं ठहराता, मैं उसके बलिदान को अपने जीवन से कभी भी व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं। आगे हम देखते हैं 13वें वचन से लेकर के 28वें वचन तक सुलेमान राजा के ऐश्वर्य को आप यहां पर देख सकते हैं। और हम पहला राजा में भी पढ़ चुके हैं 10वें अध्याय 14वें वचन से लेकर 25वें वचन तक कि किस प्रकार से 666 किक्कार, मेरे प्यारे भाई बहनों, 666 किक्कार उसके राज्य में सोना उसके पास निकला करता था। ये जानते हैं कितना है? 25 टन, यानी अगर सामान्य भाषा में कहूं तो 25,000 किलो। अगर 1 किलो सोना आज हमें मिल जाए तो हम सोचेंगे पता नहीं हमने क्या पा लिया। सोचिए 25,000 किलो प्रति वर्ष उसके राज्य में सोना आया करता था। आप पूरा भयवक्ता यहां पर पढ़ सकते हैं, और यह भयवक्ता इसलिए लिखी गई है क्योंकि इस भयवक्ता को सुलेमान ने अपनी पुस्तक सपोपदेशक में लिखा है। सब कुछ व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ हवा को हाथों से पकड़ना है, इन सब से कुछ भी लाभ नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर ने सुलेमान को सारी बुद्धि, ज्ञान, धन, दौलत, शांति दी है, ताकि वो उन बुद्धि की बातों से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को समझा सके कि जिनके पीछे तुम भाग रहे हो मेरे प्यारे भाई बहनों, इनके पीछे मत भागो, क्योंकि ये सब मुझे परमेश्वर ने दिया था, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं रहा, और अंत में मैं परमेश्वर से ही दूर हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इतिहास की दूसरी पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार का कोई भी वर्णन यहां नहीं मिला है कि जो सुलेमान राजा है उसके कैरेक्टर का पतन हुआ था। केवल यहां सुलेमान की मृत्यु के विषय में लिखा है 9वें अध्याय 29वें वचन से लेकर 31वें वचन तक। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम राजाओं की दूसरी पुस्तक का अध्ययन, माफ कीजिएगा, पहली पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर जो सुलेमान राजा है उसके कैरेक्टर का वहां पर हम देखते हैं पतन दिखाया गया है। अंत के दिनों में जब वो वैभव उसके सर पर नाचने लगा, वो शानो शौकत उसके सर पर नाचने लगी, तो उसने फिरौन की बेटी से भी विवाह किया, और दूसरी अन्य जातियों की जो बेटियां हैं उनसे भी उसने विवाह किया, उन स्त्रियों से विवाह किया। और क्या हुआ?
उन्होंने भी उसके जीवन में इज़ाबेल का ही काम किया और वो परमेश्वर से भटक गया। अंत के दिनों में वो अपने राज्य की भैभवता से उन सब बातों से भटक गया और परमेश्वर से वो दूर हो गया और मूर्ति पूजकों का वो सपोर्ट करने लगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि राजा दाऊद की वजह से मैं तुझे तेरे राज्य का अंत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तेरा राज्य आगे तेरे आने वाली पीढ़ी को कंप्लीट नहीं मिलेगा। यानी कि जो सुलेमान राजा है वो 12 गोत्रों पर राज्य किया करता था, लेकिन उसका बेटा जो होगा वो 12 गोत्रों पर नहीं, केवल यहूदा के देश में ही राज्य करेगा। हम जानते हैं कि इसके बाद राजा सुलेमान के बाद जो इज़राइल है वो 2 भागों में बंट जाएगा। 10 जो गोत्र है वो इज़राइल के उत्तरी क्षेत्र पर अपना देश इज़राइल बनाएंगे, जिसकी राजधानी शिमरोन यानी सामरिया होगी। और जो सुलेमान का जो अब वंश होगा वो केवल 2 गोत्रों के साथ यानी यहूदा और ब्यानमीन के गोत्रों से केवल दक्षिण देश यानी यहूदा के देश पर ही राज्य करेगा। यह बात परमेश्वर ने उससे कही थी कि मैं इसीलिए तुझसे तेरा राज्य नहीं छीन रहा हूं कि मैंने तेरे पिता से यानी दाऊद से मैं प्रीति रखता था, लेकिन तूने जो कार्य किया है, सब कुछ देने के बाद भी तूने अपने जीवन में यह कार्य किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यहां यह पता लगता है कि राजा सुलेमान परमेश्वर के रास्ते पर चलता था और जब उसे ये सारी चीजें मिली तो उससे उसकी बुद्धि बिगड़ी। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, परमेश्वर अपने लोगों को ज्यादा भी नहीं देता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर जानता है कि ज्यादा मैंने अगर इसे दे दिया तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, और अगर इसकी बुद्धि बिगड़ गई तो ये मेरे राज्य से, मेरे अनंत जीवन के वादे से विहीन हो जाएगा। तो परमेश्वर सबके लिए कुछ ना कुछ वही सही बात करता है जो उसकी योजना अनंत जीवन से जुड़ी हुई है, ना कि उसकी योजना इस धरती के जीवन से जुड़ी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने राजा सुलेमान के राज्य का यहां पर वर्णन देखा है और खास तौर पर हमने उसके द्वारा जो भव्य मंदिर बनाया गया उसका वर्णन यहां पर देखा है। तो एक तरीके से इतिहास की दूसरी पुस्तक का जो एक भाग है, पहले अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक का एक भाग का हमने अध्ययन यहां कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने राजा सुलेमान के विषय में अध्ययन किया। और इसके आगे से जब हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय से, क्योंकि अब राजा सुलेमान की इसमें यहां पर मृत्यु बताई गई है, वो परमेश्वर के विरोध में होने के बाद मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद राजा सुलेमान का जो बेटा है वो वहां पर उसका जो रहूबियाम जिसका नाम है वो राजा बनता है। उसका वर्णन हम 10वें अध्याय से आगे पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई बहनों। अब हम परसों इसके दूसरे और तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। जैसे हमने लय व्यवस्था का अध्ययन किया था वैसे ही हम अध्ययन करेंगे। तो 10वें अध्याय से लेकर के आगे तक का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।